दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम लोग फर्क समझेंगे बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी और मेमोयर में फर्क। आपको सुनने में सेम लग रहे होंगे लेकिन बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी में बहुत फर्क होता है। दोस्तों हम लोग बायोग्राफी से शुरू करते हैं। बायोग्राफी क्या होता है? किसी इंसान की लाइफ के बारे में बताना, उसके पैदा होने से लेकर उसकी एजुकेशन, उसने क्या क्या किया, फिर उसके बाद उसके रिलेशनशिप्स, जो भी एक इंसान की लाइफ के ऑब्जेक्टिव अकाउंट्स होते हैं उनके बारे में बताना, ये बायोग्राफी कहलाती है। बायोग्राफी लिखने वाला पहले सारे फैक्ट्स जमा करता है जिसके बारे में वो बायोग्राफी लिख रहा है, सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करता है, फिर उसके बाद उसके आधार पे एक बायोग्राफी तैयार करता है। वो उसकी लाइफ में हुए सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स को, इंसिडेंट्स को मेंशन करता है बायोग्राफी के अंदर। बेसिकली अच्छे इवेंट्स को, अच्छी चीज़ों को, क्योंकि अगर बुरे इवेंट्स दिखाएगा तो वो हीरो बनने की जगह विलन बन जाता है जिसकी बायोग्राफी वो लिख रहा है। और ज़्यादातर बायोग्राफी के अंदर फैक्ट्स शामिल होते हैं और बायोग्राफर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उन्हीं में से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे। जैसे जिसके बारे में बायोग्राफी लिख रहा है उसके लेटर्स हो गए, डायरी हो गई, ऐसे डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा वो उस टाइम के, उस वक्त के कंटेम्प्रेरीज यानी उसके साथ के राइटर्स या साथ के कोवर्कर्स, उनके डॉक्यूमेंट्स में से डेटा कलेक्ट कर सकता है। अब पहली बायोग्राफी जो लिखी गई थी वो थी पैरेलल लाइव्स, जिसको लिखा था प्लूटार्च ने और इसको ट्रांसलेट किया था सर थॉमस नॉर्थ ने। दोस्तों इंग्लिश में बायोग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है सैमुअल जॉनसन का लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोएट 1779 से 81 तक, और एक और वर्क है लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन 1791, इसको लिखा है जेम्स बॉसवेल ने। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्क हैं बायोग्राफीज के अंदर, इनको नोट कर लेना। तो बायोग्राफी में हमको समझ में आया कि बायोग्राफी तो कोई और किसी और के लिए लिख सकता है, लेकिन ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है खुद की बायोग्राफी खुद लिखना। राइटर खुद अपने बारे में बताता है दुनिया को कि मैंने जिंदगी में क्या क्या किया, और इसे बेसिकली फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में लिखा जाता है। जैसे महात्मा गांधी की माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ये जो बायोग्राफी है ये बहुत ही फेमस है। अब ऑटोबायोग्राफी में फर्क ये होता है बायोग्राफी से कि ऑटोबायोग्राफी सब्जेक्टिव हो सकती है। रीजन क्या है? क्योंकि ये राइटर के अपने एक्सपीरियंस के बेस पर लिखी हुई होती है, इसलिए ये सब्जेक्टिव हो सकती है, नोट कर लेना। जबकि बायोग्राफी ऑब्जेक्टिव होती है क्योंकि किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है, तो फैक्ट्स जमा करने पड़ेंगे उसको। जैसे ऑटोबायोग्राफी का फेमस एग्जांपल देता हूं, कन्फेशंस। इसको लिखा था सेंट ऑगस्टीन ने, बहुत फेमस है ये। और कन्फेशंस रूसो ने भी लिखा था 1764 से 70 तक, रूसो ने भी लिखा था कन्फेशंस को। जबकि वर्ल्ड की सबसे फेमस ऑटोबायोग्राफी थी डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, जिसको लिखा था एन फ्रैंक ने। आप सब जानते होंगे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं ये मेमोयर क्या होता है। देखिए मेमोयर में वो चीज़ें नहीं होती जो बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में होती है, यानी सारे फैक्ट्स शामिल नहीं होते। इसके अंदर ऑथर अपने साथ के लोगों से मिलता है, उनसे एक्सपीरियंस गेन करता है, उसके बारे में लिखता है। मेमोयर के अंदर ऑथर अपनी पर्सनल नॉलेज का यूज़ करता है। जो भी उसके साथ में घटनाएं होती है उनको एक इमोशनल टच देकर वो लोगों के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करता है। बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है मेमोयर का, आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स। इसको लिखा था माया एंजेलोव ने। इनके लिए टॉनी मॉरिसन ने क्या कहा था? इनके लिए टॉनी मॉरिसन ने कहा था ये वो थी जिन्होंने यूएस में अफ्रीकन अमेरिकन राइटिंग्स को लॉन्च किया था। ध्यान रखना, लॉन्च द अफ्रीकन अमेरिकन राइटिंग्स इन यूएस। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको कुछ हेल्पफुल साबित होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही।